हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को जानने से पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके आ रहे हैं, उनका एग्जाम कैसा हुआ, जो कि इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके दिए हैं, उनका एग्जाम कैसा हुआ, पार्टिकुलरली फिजिक्स के लिए आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। और जो भी दिक्कतें रही होंगी उसको भी जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग क्या आने वाले सेमेस्टर्स में, जैसे ये सेकेंड सेमेस्टर जो आ रहा है आपका, इसमें हम उन चीजों को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और ये वीडियो आपका सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है। क्यों कई बच्चे पिछले हमारे सेमेस्टर सिलेबस वाले वीडियोस में पूछते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो आपके ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये वाला सिलेबस आपका एनईपी का ये सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को भी देखने वाले हैं। एक मिनट सेट कर दें इसको, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका आपका सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका होता है कैसे, मिड टर्म में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सेमेस्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस को जानने से पहले वाले पॉइंट्स को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, पासिंग मार्क्स, मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो दो टाइप से होता है। एक आपका एमसीक्यू एग्जाम होता है, एक रिटन बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता करना होगा कि आपके एग्जामिनेशन या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में किस टाइप से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला रहेगा, आपके जो टीचर्स होंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होंगे, उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो एमसीक्यू एग्जाम करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो होती हैं वो रिटन बेस्ड एग्जाम करवाती हैं। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें तो होपफुली ये अप्रैल मई में आपका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, या मई के फर्स्ट वीक में, या आपका अप्रैल के मिड मिड अप्रैल के बाद से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, 33% मैक्सिमम मार्क होता है, मतलब मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड होता है आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम और मिड सेमेस्टर एग्जाम कुल मिला के ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मिड टर्म में आपको 25 मार्क्स का होता है। मिड टर्म जो होता है वो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटीज द्वारा ये मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो भी कॉलेज है आपका, जो कोई भी यूनिवर्सिटीज है, वो 25 मार्क्स उन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आपको दे रही है। 5 मार्क्स हो सकता है अटेंडेंस पे दे दें, या 10 मार्क किसी कॉलेज में 10 मार्क अटेंडेंस पे दे दें, 10 मार्क्स आपके किस पे दे दें, टेस्ट पे दे दें, और यहाँ पे 5 मार्क्स आपके फाइल पे दे दें, या किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका 25 मार्क्स पूरा आपके जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उस पे ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि आपका मिड टर्म एग्जाम में आपको नंबर्स किस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 25 मार्क्स का होता है। बाकी सेमेस्टर एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होता है। ये रिटन हो सकता है या एमसीक्यू, दोनों में हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग सिलेबस की। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है, आपका सिलेबस क्या क्या हमको चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आपका फिजिक्स की। तो फिजिक्स आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है,
और पार्ट बी में आपका सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वाइज। और हाँ, एक पार्ट में आपके 4 यूनिट है और मतलब 2 पार्ट मिला के आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है आपका वो है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टेट फंक्शंस, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक का है, टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ एंड इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन, ये सारी चीजें क्या होती है, जो बेसिक्स होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वही फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। वर्क डन इन वेरिएशन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, वर्क डन क्या होता है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस में, एंथैल्पी रिलेशन क्या होता है, और एंथैल्पी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी इसकी क्या होती है, कार्नोट थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में जानना है। एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, ऑटो एंड डीजल, ये इसके बारे में भी, इस इंजन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ का जो डिफरेंट स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्लॉजियस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रोपी से क्वेश्चन आता है। एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, वेरियस जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें एंट्रोपी किस प्रकार से चेंज होती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। एंड unattainability of absolute zero, thermodynamical potential, Maxwell's relation, conditions for feasibility of process, equilibrium of system, Clausius-Clapeyron equation, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूल थॉमसन इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड में आपको पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। तो यहां से आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट 2 पार्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, जो थर्ड यूनिट है उसको गैसेस के बारे में पढ़ना है, और जो फोर्थ यूनिट है रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 की बात करें तो काइनेटिक मॉडल एंड डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नोड इसका डेरिवेशन देखिए, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन नहीं रहेगा, एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट एंड गैसेस, मोनो डाई पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूनिट नंबर 3 में चीजों को पढ़नी है। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यहाँ पे थियरी ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, स्पेक्ट्रल रेडिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशन, और फिर आगे पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ, डिडक्शन, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। तो ये सारी चीजें आपको पार्ट ए के फिजिक्स में पढ़नी है। 4 यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, आरसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होता है, आरसीएल सर्किट का जो भी चार्जिंग, एलसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होता है, आरसीएल सर्किट्स के बारे में हमको जानना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस में आपको पढ़ना है सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, एंड एसी ब्रिजेस में आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आपका मैक्सवेल्स ब्रिज को पढ़ना है, ओवेन्स ब्रिज को पढ़ना है, एंडरसन ब्रिज को पढ़ना है, एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस करने के लिए शेयरिंग, वीन्स एंड डी साउटे ब्रिजेस को पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। बात करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, जो कि यूनिट नंबर 6 है आपका। इसमें पढ़ना है पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल का क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है, और फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, डायोड, फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल कितना होता है डिप्लेशन लेयर के पास, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड,
डायोड फैब्रिकेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, टनल डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, पॉइंट कांटेक्ट डायोड, फोटो डायोड, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन हमको पढ़ना है, बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इतनी चीजें आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 7 में हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानेंगे, जहां पे आपको बाइपोलर जंक्शन, पीएनपी एंड एलपीएन ट्रांजिस्टर, स्टडी ऑफ कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट, वोल्टेज, पावर गेन्स कितना होगा, ट्रांजिस्टर करेंट्स रिलेशन बिटवीन देम, idea of base width modulation, base spreading resistance and transition time, DC load line क्या होता है, Q point stabilization क्या होता है, voltage divider by circuit of for common emitter amplifier, qualitative discussion of RC coupled amplifier, frequency response कर्व नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में जानना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें आपको मल्टीमीटर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ना है, ठीक है। तो यही पूरा इस मल्टीमीटर में कौन कौन से टर्म है, देखो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डीसी करंट कितना होता है, एसी वोल्टेज कैसे होता है, मतलब बेसिकली मल्टीमीटर को किस प्रकार से यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ने के बाद पता चल जाएंगे। और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का काम क्या होता है, इसमें सीआरटी का इसका मेन पार्ट होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जानना है, ठीक है। तो यही था बच्चों आपका पूरा सिलेबस। अब हमारा एक आपका आपका पॉइंट बचा हुआ था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे आपको बस इस प्रकार से, मतलब जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हमारे बैचेस में ज्वाइन होते हैं, जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, और उसी समय जैसे मैं कोई टॉपिक अगर बता रहा हूं, तो मैं उसी समय बता दूंगा कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, और अभी से जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक यूनिट अगर एंड होता है तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स है, और आपका लिखा हुआ नोट्स है, तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जब एग्जामिनेशन आएगा तो आप दूसरे बच्चों से जल्दी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको फायदा मिलेगा, और अच्छे से आप लोग जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको पढ़ते रहिए। बाकी आपको जिस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्वेश्चन आंसर कराया गया था, उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे आपको, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको अपना 100% देना है, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, ठीक है। चलिए, तो ये रही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। लास्ट में अगर आप सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और अगर आप सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ नॉर्थो बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको पता ही होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस आपकी ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाना है। इस कोर्स में क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, और क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू ऑल यूनिवर्सिटीज का मिलेगा, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेगा, जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करवाया गया था। और इसमें ज्वाइन होने के लिए मात्र कितना 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा, और यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस समय चल रहा है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 1250 रुपीज में और 10% का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो कोर्स परचेज में करने में, या किसी भी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे। हाँ, और हाँ, बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी हमारे एप्लीकेशन पे चलेंगी, जिसका नाम है डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बैचेस में आप ज्वाइन हो जाइए, और अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको सारी चीज से सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अब क्लासेस में। थैंक यू।